फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार ना मांगे मिलते हैं, अधिकार तो छीने जाते हैं। एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ भारतीय संविधान है। अब मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है वर्तमान सरकार, तो हमको भारतीय संविधान की रक्षा करनी है। प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा कि बुलेट ट्रेन चलवा रहा हूं, कोई बोलेगा 100 तेजस ट्रेन चलवा रहा हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर को दूंगा, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं लोग। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार छीनना सरल नहीं, अधिकार छीनना सरल नहीं। यह मुकुट नुकीले कांटों का, बलिदान के बदले मिलता ना व्यापार कोई मंडी हाटों का। मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं पलवल हरियाणा से हूं, देवी दयाल सैनी ओबीसी से ताल्लुक रखता हूं। हम लोग करीब 20 साल से अशोक भारती जी के संगठन से जुड़े हुए हैं और ये जो मामला है ये विचारधारा का है। हम लोग विचारधारा से जुड़े हुए हैं और ये विचारधारा महापुरुषों की है, गौतम बुद्ध से शुरू होकर साहब काशीराम तक। मैं ज़्यादा आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ ये बजट के माध्यम से, प्लानिंग के माध्यम से जो धोखेबाजी हो रही है उसका कारण क्या है। तथागत गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य के मुताबिक दुख है यानी समस्याएं हैं। समस्याओं का कारण है, कारण हमको जानना पड़ेगा। कारण को जानने के बाद उसका निवारण हमें जानना पड़ेगा और निवारण के बाद उसके उपाय हमको करने होंगे। हमारे सभी बुद्धिजीवी साथियों ने ये बात कही कि ये जो समस्या निर्माण की हुई है इसके पीछे कौन है ये जानना होगा। एक तरफ मनुस्मृति है, एक तरफ भारतीय संविधान है। अब मनुस्मृति से देश चलाना चाहती है वर्तमान सरकार। भारतीय संविधान जिसमें प्रत्येक मानव को केंद्र बिंदु माना है। मानव में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, कन्वर्टेड माइनॉरिटीज हैं। तो हमको भारतीय संविधान की रक्षा करनी है। भारतीय संविधान खतरे में। ये लोकतंत्र जो है ये वोट के अधिकार से चलता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज के 108 साल के संघर्ष के बाद ये संविधान की रचना हुई। ये संविधान समाजवाद पैदा करता है, समाजवाद देता है, देश के प्रत्येक नागरिक को समतावादी सोच पैदा करता है, सबको समान अधिकार देता है। वोट के अधिकार से हम लोग सरकार चुनते हैं, लेकिन सरकार चुनते वक्त, वोट डालते वक्त हम लोग जातिवाद, धर्म संप्रदाय, भाई भतीजावाद और कुछ चंद रुपयों के टुकड़ों पर बिक जाते हैं और गलत सरकार बना देते हैं। जनप्रतिनिधि कानून का हम लोग ध्यान नहीं रखते और उसका नतीजा है कि आज भारत में लोकतंत्र को खत्म करके ब्राह्मण तंत्र को बढ़ाया जा रहा है। मनुस्मृति के आधार पर सरकार चलाने का जो सपना ये लोग देख रहे हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं एससी एसटी ओबीसी के लोग जो इस भारत में वो जागरूक हो चुके हैं, वो इतने सोए हुए नहीं है, वो इनके सपने को पूरा नहीं होने देंगे। और आप लोग यहाँ सभागार में बैठे हुए सभी बुद्धिजीवी लोग अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, अपने चौपाल पर, अपने जहां भी लोग, उनको जागरूक करना है और ये बताना है कि देश खतरे में। एससी एसटी ओबीसी जो हजारों साल पहले जो दुर्दशा हमारी थी, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से समाप्त किया गया, उसको पुनः स्थापित करना चाहते हैं। ये कुकृत्य को हमने रोकना है और ये बजट जो हमें, जैसा आपको मालूम है, विकास जो है किसी भी परिवार का या देश का या किसी जाति का, संप्रदाय का, किसी व्यक्ति जो है ना विशेष का, वो जाति आधारित गिनती नहीं की, ओबीसी की। और जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी हिस्सेदारी है, उसके आधार पर हमको पैसा नहीं दिया जा रहा। और जब पैसा नहीं दिया जाएगा तो हमारा विकास कहाँ से होगा। और एक बात और बता दूं कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों के जो सफारी सूट हैं, कार कोठी बंगला हैं, ये बड़े बड़े ओहदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, ये उदासीन बने हुए हैं। लेकिन
वो जो दूसरे हमारे विरोधी नस्ल के लोग हैं, जो विदेशी नस्ल के लोग हैं, जो यूरेशियन नस्ल के लोग हैं, उनको ये रास नहीं आ रही है, उनकी छाती पर सांप लौट रहा है और वे हमारे अधिकार छीनने में लगे हुए हैं। लेकिन हमारे लोग सोए हुए हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, आखिर ये आंदोलन की आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता इसलिए है कि इस देश में मनुस्मृति के आधार पर असमान गैर बराबरी की सामाजिक व्यवस्था है और उस व्यवस्था को, क्या व्यवस्था है वो? हल्की मूठ देखी नहीं, हल्की मूठ देखी नहीं, हकदार हजारों बीघे का, जो हल पर हस्ती मिटा रहा, एक बीघे का हकदार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। 2 एकड़ में बनी हवेली, 2 एकड़ में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी, 4 हाथ के एक कोठे में रहने वाले 10 प्राणी, सो सकते पैर पसार नहीं। इसलिए बगावत करता हूं, यह न्याय मुझे स्वीकार नहीं। तो ये जो गैर बराबरी की व्यवस्था है, इसको हमको समाप्त करना है। समय का तकाजा है। मैं एक शेर पढ़ के अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा। अब हमको करना क्या है? व्यवस्था तो गैर बराबरी की है, लेकिन हमको करना क्या है? मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, हमको उस बीज की तरह अपने आप को गला सड़ा देना है। हमको समाज के प्रति, कार्यों के प्रति समर्पित होना है और इस समाज में पूरी निष्ठा और लगन से कार्य करते हुए, जो आखिरी छोर तक जो व्यक्ति है, जो बिल्कुल अज्ञान है, इस धर्मवाद, इस जो है ना ब्राह्मणवाद के चक्कर में फंसा हुआ है, और विशेष तौर से ओबीसी का हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग वामसेव के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। ज्योतिराव फूले चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग पलवल में काम कर रहे हैं और सावित्रीबाई फूले को आदर्श बनाकर महिलाओं को आगे चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करते हुए, जय फूले, जय भीम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय भारत, जय संविधान। जय भीम साथियों, नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस बजट चर्चा के कार्यक्रम में। आप सभी देख रहे हैं कि इस बोर्ड पे एक शब्द लिखा है सम्यक बजट अभियान और नीचे लिखा है नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस। तो दलित और आदिवासी संगठनों का ये जो एक साझा मंच है, इसकी तरफ से इस सम्यक बजट अभियान की शुरुआत की गई और पिछले कई सालों से नेकडोर की तरफ से इस अभियान के तहत इस चर्चा का आयोजन होता है। बजट आने के तुरंत बाद हमारे सारे साथी बैठकर बजट के अलग अलग विभागों का विश्लेषण करते हैं। उसमें दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, गरीबों के लिए क्या है, अमीरों के लिए क्या है, इस सभी की विवेचना करके एक पुस्तिका की शक्ल में हम लोग आपके सामने रखते हैं और यहाँ चर्चा के दौरान भी अपनी तरफ से बातचीत की जाती है। सभी साथी अपनी बातें भी रखते हैं। तो ये पुस्तिका इस बार भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुई है और आपको यह कार्यक्रम खत्म होने से पहले सभी को वह पुस्तिका आज मिलेगी। इस बार पिछले सालों की तुलना में भी उसमें ज़्यादा अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। जब औपचारिक तौर से उस किताब का विमोचन हो जाएगा तो उसके बाद आप सभी को मिलेगी और उसमें आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन उसके पहले भी आपको विभिन्न वक्ताओं के जरिए से काफ़ी सारी जानकारी मिलेगी। अब नेकडोर ने ये सम्यक बजट अभियान की शुरुआत की, इसके पीछे क्या मकसद है इस अभियान का? इस अभियान का बुनियादी मकसद ये है कि गरीब लोगों के पास, आम दलित आदिवासी जन के पास बजट की जानकारी पहुंचे। बजट में क्या होता है? वित्त मंत्री कुछ भाषण देते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, कोई बोलेगा कि बुलेट ट्रेन चलवा रहा हूं, कोई बोलेगा 100 तेजस ट्रेन चलवा रहा हूं, कॉर्पोरेट सेक्टर को दूंगा, तरह तरह की घोषणाएं करते हैं लोग। लेकिन उन लाइनों के बीच में क्या होता है, कहां पे संसाधनों की क्या कटौती होती है, हमारे गरीब लोगों को किस तरह से उनके संसाधन लिए जाते हैं और अमीरों को ट्रांसफर किए जाते हैं, ये मसला हमारे वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री आपको नहीं बताते हैं।
तो वो जो नहीं बताते हैं वो हमको जानने की जरूरत है। और इसीलिए यह बजट अभियान है कि सामाजिक संगठनों के सारे कार्यकर्ताओं के पास ये जानकारी ठीक से हो कि अखबारों में जो छपा है बजट के बारे में, जो वित्त मंत्री के भाषण में है, उसके पीछे क्या है, उसके अंदर क्या है, मोटी मोटी बजट की किताबों में क्या लिखा है, किस स्कीम के लिए कितने पैसे हैं, दलितों के लिए कितने पैसे हैं, आदिवासियों के लिए कितने पैसे हैं, उसमें क्या कम हुआ, क्या ज्यादा हुआ। तो एक मकसद सम्यक बजट अभियान का यह है कि जन जन तक बजट की वो बारीकियां जो वैसे नहीं पता चलती, वो उन सभी को उनकी जानकारी मिल जाए कि उनके अपने गरीब लोगों के लिए बजट में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि ये जानने की जरूरत रहती है कि जो बजट है वो सरकार का पैसा नहीं है, वो तो जनता का पैसा है, और जनता का पैसा ही कहीं अप्रत्यक्ष कर से प्रत्यक्ष कर से इकट्ठा होता है। तो जनता के पैसे से आप सभी को पता है कि अगर आप एक माचिस भी खरीदते हैं या बस में चढ़ते हैं तो भी आप कुछ टैक्स देते हैं। तो आपको पता हो या नहीं हो, आप हर काम में कुछ टैक्स देते हैं। उस टैक्स के पैसे से ही सरकार के पास से पैसा आता है। तो हमारी जनता का ही पैसा सरकार कैसे खर्च करती है, ये बजट उसका एक तरीका है। तो इसलिए हम अपने पैसे का हिसाब हमको समझना चाहिए, है कि नहीं। तो हमारे भारती जी एक उदाहरण दिया करते थे कि आपके जेब का मोबाइल कोई छीन के भाग जाए तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, दौड़ाएंगे उसको ना, दौड़ो दौड़ो पकड़ो मेरा लेके भाग रहा है। अब ऐसे ही सरकार बजट में लाखों करोड़ रुपया हमारा आपका चुरा के जब भागती है तो हमको उसको दौड़ाना पड़ेगा ना कि ये कहां भाग रहे हो हमारा पैसा लेकर, हमारा पैसा बताओ कहां। तो अपने पैसे की जानकारी हमको होनी चाहिए कि बजट का पैसा हमारा पैसा है, तो हमारा पैसा हमारा हक। इसलिए बजट अभियान इस बात को लोगों तक लेके जाता है। साथ में ही सम्यक बजट अभियान की दूसरी कोशिश यह भी है कि जब बजट का निर्माण शुरू होता है, जब सरकार अलग अलग विभागों से मांगे मंगवाती है, तो उस समय भी हम अपनी तरफ से उस प्रक्रिया में अपनी मांगे रख पाएं। और नैकडोर की तरफ से तो केंद्रीय मंत्री के सामने भी प्रस्तुत किया जाता है हर साल अपनी मांगे, और उसमें कई सारी मांगे हमने देखा है कि अगर हम लोग 100 मांगे रखते हैं तो एकाध जरूर मानी भी जाती है, और एकाध हर साल मानते मानते ही धीरे धीरे काफी हद तक हम लोगों के काफी सारे विचार नैकडोर के माने गए हैं। तो इस बजट अभियान का संदेश न्यायपूर्ण संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा हो, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हम लोगों का नैकडोर का मुख्य नारा है। तो सभी लोगों को, आम जनता के पास संसाधन पहुंचे, ये इस बजट अभियान की कोशिश है। और इसको लेके हम लोग अलग अलग राज्यों में भी कैसे जाएं, अलग अलग जिलों में, गांवों में, पंचायतों तक के बजट की दरियाफ्त कैसे करें, उसकी जांच परख कैसे करें, वहां तक यह बजट की शिक्षा, बजट शिक्षण का यह अभियान पहुंचने की जरूरत है। तो इन सभी में तमाम संगठनों से भारी शिरकत हो रही है, और आगे और भी होगी। तरह तरह के सामाजिक संगठन, दलितों आदिवासियों के संगठन, पिछड़ों अल्पसंख्यकों के संगठन, छात्रों के संगठन, मजदूरों किसानों के संगठन, सबको ही ये बजट समझने की जरूरत है। तो आज हम लोग जरूर इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। मैं थोड़ा सा बजट के बारे में खास तौर से आप लोगों को शायद आज के कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में थोड़ी और अपनी बात रखूंगा। अभी मैं सिर्फ इस चीज पे जोर देना चाहता था कि सम्यक बजट अभियान हम सबका अभियान है, सारे दलित वंचित गरीब संगठनों का अभियान है। यह दलितों गरीबों के संसाधनों पर हक की लड़ाई का हिस्सा है, और इसे हम सभी को मिलकर मजबूत बनाना है। जय भीम साथियों, जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।